नमस्कार, आइए जानते हैं आज की मुख्य समाचार। ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। अब नवंबर महीने तक 80 करोड़ गरीबों को मिलेगा मुफ्त में अनाज। अब एक नजर डालते हैं झारखंड के सुर्खियों पर। खबर झारखंड से। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने हूल दिवस के अवसर पर संथाल विद्रोह के नायकों के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किए। खबर देवघर एम्स से। कोरोना लॉकडाउन इफेक्ट में अब जुलाई में नहीं, अक्टूबर नवंबर में शुरू होगी देवघर एम्स की ओपीडी। सीएम हेमंत सोरेन ने जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा की दी मंजूरी। खबर रांची से। सब्जी बेच रही एथलेटिक का झारखंड सीएम ने लिया संज्ञान। प्रशासन ने सौंपा 50,000 का चेक। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका और अतुल दास बंधे परिणय सूत्र में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर वधू को दिए आशीर्वाद। उधर अर्जुन मुंडा को दीपिका की शादी में शरीक नहीं होने पर हुआ अफसोस। खबर झारखंड के बोकारो से। कोरोना संकट में मजदूरी कर चला रहे हैं एक घर के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ यूनियनों की हड़ताल 2 जुलाई से। इधर कमर्शियल माइनिंग पर बड़ा टकराव। कोयला सचिव से वार्ता विफल। चेयरमैन ने कहा हड़ताल पर गए तो कटेगा वेतन। खबर दुमका जिला से। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जमीन चिन्हित होते ही दुमका में बनेगा 2 कोल्ड स्टोरेज। खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट से। पोड़ियाहाट थाना परिसर बना कंटेनमेंट जोन। भवन को कराया गया खाली। खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हूल दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय के सभी भैया बहनों ने ऑनलाइन रंगोली और चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी अपनी कला को प्रस्तुत किया। आचार्य श्री गजाधर सिंह। अब खबर देश दुनिया से। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। दीपावली और छठ तक जारी रहेगी 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना। बिहार चुनाव 2020। बिहार चुनाव में देखेगा तिकड़ी का दम। राजद कांग्रेस के साथ झामुमो 12 सीटों पर उतारेगा उम्मीदवार। अनलॉक 1 के बाद से लापरवाही बढ़ गई है और यह चिंता की बात पीएम नरेंद्र मोदी। बिहार के 5 जिलों में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना व्यक्त की और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख अनुग्रह राशि देने की निर्देश दिए। कोरोना वायरस महामारी में फिलिप्स ने भारत के लॉन्च किया चलता फिरता आईसीयू। इधर भारत के डिजिटल अटैक से टूटा चीन। चीन ने भारतीय अखबारों और वेबसाइटों पर लगाई रोक। केबल नेटवर्क से टीवी चैनल भी गायब। खबर बिहार से। बिहार की साइकिल गर्ल पर बनेगी फिल्म। 20 भाषाओं में डबिंग। अगस्त से शूटिंग होगी। ज्योति ही करेंगी रोल। खबर बंगाल से। पीएम मोदी से भी आगे निकली ममता दीदी। बंगाल में जून 2021 तक मिलेगा मुफ्त राशन। खबर एटीएम धारकों के लिए। एसबीआई ग्राहकों को आज यानी 1 जुलाई से महंगा पड़ेगा एटीएम से नकदी निकालना। जानेंगे क्या है कारण। खबर अब विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने हूल दिवस के अवसर पर संथाल विद्रोह के नायकों के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और विद्रोह में शहादत देने वाली सभी वीरों को शहादत सदैव झारखंड वासियों को प्रेरित करता रहेगा। कोरोना काल में देश के नाम 6ठी बार संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा अनलॉक होने के बाद लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भारत ने कोरोना के खिलाफ नियमों का पालन किया, जिसके चलते हजारों जिंदगियां बची। कोरोना से लड़ते लड़ते हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। हम इस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, खांसी, बुखार न जाने क्या क्या होता है। मामले बढ़ जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि अपना ध्यान रखें,
कोरोना से होने वाली मृत्यु दर देखें तो भारत संभलती हुई स्थिति में है। समय पर लिए हुए फैसले ने लाखों लोगों का जीवन बचाया। संक्रमण से बचाने के लिए सतर्कता जरूरी। उन्होंने कहा कि लेकिन अनलॉक 1 में लापरवाही बढ़ी। पहले हम 2 गज की सामाजिक दूरी, हाथ धोने को लेकर सजग थे, लेकिन इसमें शिथिलता देखी गई। आज हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। लॉकडाउन में नियमों का पालन किया गया था। देश को फिर से उसी तरह से सतर्कता की जरूरी है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन में लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको रोकना टोकना समझाना होगा। देश के एक पीएम पर जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वह बिना मास्क लगाए पहुंच गए थे। उसी तरह स्थानीय प्रशासन को चुस्ती दिखाना होगा। गांव में प्रधान हो या देश का पीएम, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं होता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य में मुफ्त राशन अगले वर्ष जून 2021 तक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2000 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन दिए जाने के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत प्रत्येक नागरिक को राशन देने की है। राज्य में सभी को राशन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजना में 60% लोग को ही राशन मिल रहा है, जबकि 130 करोड़ लोगों को राशन दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खाद्य साथी से जुड़े सभी लोगों को अगले वर्ष जून तक राशन मिलेगा। बाकियों को देने पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र जो 100% लोगों को राशन देने की बात कहती है वह सरल है। एसबीआई के ग्राहकों के लिए 1 जुलाई से एटीएम से निकासी करना महंगा पड़ेगा। देश के सबसे बड़े बैंक के खाता धारकों को एटीएम से निकासी पर मिल रही रियायतें 1 जुलाई से बंद हो जाएगी। एसबीआई ने इस समय सभी एटीएम से लेन देन को मुक्त किया हुआ है। बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए सिर्फ अपने एटीएम से ही नहीं बल्कि दूसरे को एटीएम से ही होने वाली लेन देन पर भी शुल्क माफ किए हुए हैं। बैंक ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए यह फैसला लिया था। बैंक द्वारा एटीएम लेन देन शुल्क को कोरोना वायरस महामारी से चलते अप्रैल, मई और जून महीने के दौरान माफ करने की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री द्वारा 24 मार्च को घोषणा की गई थी कि किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से निकासी करने पर ग्राहकों को 3 महीने तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद एसबीआई ने एटीएम से लेन देन पर शुल्क माफ कर दिया था। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 अक्टूबर-नवंबर में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव समय के साथ साथ बड़े कड़े और रोचक मुकाबले की झलक दिखा रहा है। हालिया दिनों के सियासी सरगर्मी और ताज़ा फैसले से अलग रहा है। इस चुनाव में विपक्षी महागठबंधन पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगा। महागठबंधन के अगुआ यहां नीतीश सरकार को बेदखल करने को व्यग्र दिख रही है। लालू की अगुवाई वाली राजद तो बबका इस चुनाव को अपनी प्रतीक्षा से जोड़ चुका है। अब तक की राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डाले तो इस बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में पूरा जोर लगाएंगे। नवंबर में संभावित बिहार चुनाव के लिए जदयू, भाजपा नीति एनडीए गठबंधन और यूपीए के महागठबंधन के बीच यहाँ सीधा मुकाबला है। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।